Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is for new parents and I hope that with my experience and thoughts I will be able to give you some good suggestions of medicines which you require during this journey from newborn to 1 year. So आज का जो टॉपिक है वो सभी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा आई होप. बट ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपने पेडियाट्रिशियन से जरूर पहले कंसल्ट करें तभी मेडिसिन दे. दिस इज नॉट माई सजेशन, दीज आर माई एक्सपीरियंसेस ऑफ 2 किड्स. सो आई होप इट विल हेल्प यू आउट. सो मैंने इस वीडियो को प्लान किया कि मैं इसको 2 कैटेगरीज में रखूंगी. पहला होगा न्यू बॉर्न टू 6 मंथ और दूसरा होगा 6 मंथ्स टू 1 ईयर. तो पहले बात करते हैं हम न्यू बॉर्न टू 6 मंथ. तो बहुत लिमिटेड मेडिसिन हम यूज़ करते हैं न्यू बॉर्न टू 6 मंथ में. तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो कोल्ड के लिए है. अगर आपके बच्चे को कोल्ड है और वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है नेसोक्लियर की सलाइन ड्रॉप्स. सो ये जो नेसोक्लियर की सलाइन ड्रॉप्स हैं ये नमक का पानी होता है जो कि आप अपने बच्चे की नोज में जब डालते हैं तो वो कंजेशन को क्लियर करता है. इसका बेस्ट टिप है कि आप फीडिंग से पहले इसको डालें ताकि जब बच्चा फीड ले और सकिंग मूवमेंट में वो जो भी कोल्ड है कंजेशन है वो सब इट विल गो इनसाइड देयर टमी एंड इट विल कम आउट विद द पूप. सो दिस वन इज द क्रोसिन ड्रॉप्स फॉर बेबीज. अगर आपके बच्चे को फीवर हुआ है या वैक्सीनेशन के बाद का पेन है या उसको फीवर आया है तो आप ये ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं. ये बहुत ही अच्छी है. नेक्स्ट आता है जो सब पेरेंट्स परेशान है जिससे वो है कॉलिक गैस. तो इसके लिए अगर न्यू बॉर्न टू 6 मंथ्स अगर आपके बच्चे को गैस है या कॉलिक है या वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है बेबी तो आप उनको कॉलिकेट यूज़ कर सकते हो. कॉलिकेट इट इज़ दिल ऑयल एंड फैनल सीड ऑयल. सो इट इज़ वेरी नाइस एंड इट विल हेल्प देम आउट थ्रू दिस what they have struggled with their tummy. And इट इज़ नॉट अ मेडिसिन, दिस इज़ विटामिन D3. ये मेडिसिन नहीं है, ये है सप्लीमेंट. तो आजकल जो है हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो हमको उतना विटामिन D नहीं मिल पाता, ना ही हम उतना एक्सपोज करते हैं सन को. तो नाउ वी हैव अ फियर ऑफ सन रादर देन वी एंजॉय द कंपनी ऑफ सन. सो हमारे घर भी वैसे नहीं है, हमारे घर भी छोटे हो गए हैं, बालकनी छोटी हो गई है, किसी किसी में तो होती नहीं है. तो उस विटामिन D की कमी के लिए हम ये सप्लीमेंट बच्चों को देते हैं. दिस इज विटामिन D3 ड्रॉप्स. ये आपको 3 इयर्स तक देना ही होता है ताकि उनके जो बोन्स हैं और जो उनका न्यूट्रिशन है वो पूरा हो सके. बच्चों में एक और प्रॉब्लम होती है दैट इज नोन एज ओरल थ्रश. सब में नहीं होती, कुछ कुछ बच्चों में होती है. तो आप वाइट कलर का फंगस काइंड ऑफ थिंग देखोगे बच्चों के जीभ के ऊपर या चीक्स में इनसाइड. तो उसके लिए आता है ये कैंडिड का माउथ पेंट. ये माउथ पेंट बहुत अच्छा है और आप इसको यूज कर सकते हो. ये वंडर्स करता है. मतलब विद इन 3 और 4 डेज वो बच्चे का जो ओरल थ्रश की जो प्रॉब्लम है कैंडिड की वो मतलब जो ईस्ट है वो उसके कारण जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी. तो ये जो मेडिसिन हैं ये मेडिसिन हैं 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के लिए जो कि न्यू बॉर्न है उनके लिए. उसके बाद जो हमारी सेकेंड कैटेगरी आती है वो सेकेंड कैटेगरी आती है 6 मंथ से 1 ईयर के लिए. अब जो बच्चे हैं वो सॉलिड्स लेने लग गए हैं और वो पानी भी पीते हैं तो उनके लिए जो है कुछ सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं. मेरी बेटी को भी डॉक्टर्स ने प्रोवाइड किया है. तो पहला आता है ट्राइफर. तो जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं या फॉर्मूला फीड करते हैं और उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो कई बार उनके एनेमिक होने के चांसेस होते हैं तो आयरन सप्लीमेंट उनको दिया जाता है. तो ये आयरन सप्लीमेंट उनके लिए है ट्राइफर. नेक्स्ट आता है कि उनको मल्टी मिनरल ड्रॉप्स दी जाती हैं. तो ये बिवॉन की बहुत अच्छी है, टेस्टी भी है क्योंकि मैं ये ट्राई करती हूँ कि थोड़ा सा तो मैं टेस्ट करके देखूँ कि बच्चे को कैसा फील होगा ताकि मैं उसको उस हिसाब से कंसोल कर सकूँ. और आई होप कि आपको भी आइडिया अच्छा लगेगा. नेक्स्ट आता है वही कोल्ड कफ
बच्चों में कभी भी हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो नेसोक्लियर सलाइन ड्रॉप्स, ये भी यूज़ कर सकते हो, और आप इन दोनों में से भी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, नासिवियन ड्रॉप्स या फिर ऑट्रविन ड्रॉप्स। तो ये जो दोनों ड्रॉप्स हैं, ये क्या है, इनका ड्यूरेशन है कि आपके बच्चे का कंजेशन जो है वो 10 to 12 आवर्स के लिए दूर रखेंगे और उनकी ब्रीदिंग प्रॉपर होगी, उनकी नोज ओपन रहेगी। तो आप ये दोनों चीज़ें या दोनों मेडिसिन यूज़ कर सकते हो, लाइक one at a time, either Otrivin or either Nasovian. So these are pediatric nasal drops. Next we have, जब बच्चों को ज़्यादा कोल्ड रहता है या कफिंग भी होती है, तो कई बार बच्चों को ईयर पेन भी होता है। तो ये जो ईयर पेन है उसके लिए मेडिसिन है ऑटोजेसिक ईयर ड्रॉप्स। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। छोटे बच्चे अक्सर बता तो नहीं पाते कि उनको कान में दर्द है या they have that irritation inside the ear, but they can touch, they can tell you, they can point that area in which they have the problem. तो आप ये ऑटोजेसिक जो ईयर ड्रॉप्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छी हैं, ये 20 to 25 मिनट्स में अपना असर दिखाती हैं और अप टू 5 आवर्स उनको प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ की। नेक्स्ट आई गिव कैलकेरिया फॉस्फोरिका 6x। दिस इज फॉर देयर टीथिंग फेज, कि उनका जो टीथिंग फेज है वो बहुत ईज रहे। आप इसके अंदर डोज लिखी हुई है, आप उस हिसाब से बच्चों को डोज दे सकते हो और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है 6 मंथ्स के बाद। और अगर बच्चे इसको खाते हैं तो आपको कुछ चोक वगैरह होने की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही मेल्ट हो जाती है, तो इसमें बच्चा चोक हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। आई यूज टू गिव, एंड फॉर गैस्ट्रिक ट्रबल आई यूज टू गिव रेगुलरली ग्राइप वाटर। सो ग्राइप वाटर इज वेरी controversial product nowadays. Doctors don't prescribe it, but with home remedies also you can treat this thing like gastric problem, because अब बच्चे solids लेने लगे हैं तो उनको गैस की कॉलिक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप ग्राइप वाटर सुबह शाम उनको पिलाइए, वो बहुत अच्छा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट इज हींग बहुत अच्छा है। अगर बच्चे को पेट में कुछ दर्द है तो आप हींग का लेप उनको नेवल के ऊपर लगा दीजिए, उनका वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तीसरी है, आजकल बहुत सारे रोल ऑन आ रहे हैं, टमी रोल ऑन आ रहे हैं, आप उन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं वो और ट्रैवल वगैरह में बहुत कन्वीनियंट रहते हैं। सो ये जो मेडिसिन हैं ये हैं 6 months to 1 year के लिए। तो ये सारी मेडिसिन आप रख सकते हो इजीली। अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार कंसल्ट जरूर करें जब भी आप ये मेडिसिन यूज करें उससे पहले। बट ये मेडिसिन जो है एक एज अ फर्स्ट एड आप रख सकते हो अपने पास। इट इज़ वेरी नाइस। सो आई होप आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट विद माई एक्सपीरियंस्ड मेडिसिन एंड next time. Thank you so much, and I will see you again, and don't forget to like, share and subscribe the channel. That's all. Have a happy time till we meet, and take care. Bye bye. See you.